मित्रों, हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें शिक्षा यानी विद्या ग्रहण करने का मूल उद्देश्य क्या था कि विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनम, धनम प्राप्ति सुखम। माने कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता माने योग्यता, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। मतलब कि विद्यावान व्यक्ति विनयी होता है और पात्र होता है, योग्य होता है। आज हम लोग बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं। अगर हम एक सर्वे करते हैं, हमारी संस्था नवभारत निर्माण समिति ने अपने अभियान के तहत सर्वे किया, तो 100 में से 90 लोग अपनी उस डिग्री को साथ न्याय नहीं करते पाते हैं, उनकी योग्यता उस लायक नहीं होती। और ऐसे लोग चाहते हैं कि हमें शीघ्रता से सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां हमें बहुत काम न करना पड़े और हमें एक अच्छा वेतनमान मिले। वो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करते, न ही उनकी उस नौकरी के अनुरूप अभिरुचि होती, जिसके कारण इस समाज में मिसफिट लोगों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है, जो कि अपने कार्य के लिए उतने उपयुक्त नहीं है। इन्हीं सब विसंगतियों को ध्यान में रखकर नवभारत निर्माण समिति ने 21वीं सदी की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नई पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, उस पर इन्हें पंख दें नामक एक अभियान शुरू किया है, जो पूर्वांचल के 12 से 22 वर्षों के छात्रों को केंद्रित करके बनाया गया है। इसके तहत सर्वप्रथम पूर्वांचल में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हों, डिग्री कॉलेज हों, विश्वविद्यालय हों, IT तकनीकी कॉलेजेस हों या अन्य तरह के केंद्र हों, उनके विद्यार्थियों को सोशियो साइकोमेट्रिक टेस्ट ले करके उनके IQ, EQ, PQ को जज करते हुए उनके सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक करियर डिज़ाइन करना। जब वो व्यक्ति के लिए एक करियर डिज़ाइन कर लिया जाए, तो उसके बाद नियमित रूप से उस करियर को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, मेंटोर्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर फीडबैक लेना और उसके अनुरूप पुनः सुधार करके उनको अन्य चीज़ें प्रदान कराना हमारा उद्देश्य है। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, उनके लिए हमारे इस अभियान में मातवर सिंह सार्थक शिक्षा योजना के तहत स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें, अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने करियर को विकसित करें। मैकालियन शिक्षा पद्धति ने देश की जो सनातन शिक्षा पद्धति थी, जिसमें कि हम व्यक्ति को एक सामान्य शिक्षा देने के बाद उसके गुणधर्म के अनुसार उसे उच्च शिक्षा के लिए या तकनीक शिक्षा की प्रदान करते थे, चाहे उसके लिए जगह जगह हम शिक्षा के अनेक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था रखे हुए थे, जिसमें शिल्प ग्राम में उनसे विभिन्न प्रकार के शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी, उसे विभिन्न प्रकार के भेषज शिक्षा दी जाती थी, युद्ध आदि जो करने के इच्छुक रहते थे उन्हें युद्ध आदि की शिक्षा दी जाती थी और कृषि की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह के तमाम व्यवसायों के लिए उन्हें शिक्षित किया जाता था। लेकिन समय देश में जब औपनिवेशिक शासन आया तो उसकी आवश्यकता दूसरी तरह की थी, तो उसने उन शिक्षा पद्धति वाले विद्यालयों या केंद्रों को नष्ट करके मैकालियन शिक्षा पद्धति वाले विद्यालयों को रखा, जो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए क्लर्क जैसे लोगों को पैदा करने में ज़्यादा उपयोगी हुई। उस शिक्षा पद्धति ने देश को किस तरह से उन्नत वैज्ञानिक दिए जाएँ, किस तरह से देश में एक उद्यमी दिए जाएँ, ऐसे अलग अलग सोच और विचार करने वाले लोगों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया थी, उसे बाधित किया। हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी आंतरिक गुणों को विकसित करके स्वयं के लिए एक सम्मानजनक जीविका का साधन जुटा सकते हैं, साथ में अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। हमारा जो ये महाअभियान है, इन्हें पंख दें, इससे जुड़ें और लोगों को जोड़ें, जिससे कि आने वाले
समय में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। बचपन में हम सुनते थे कि माई खाए के देबू कब, बेटा पढ़ के अइबा तब, यानी कि पढ़ाई का महत्व था जो कि तमाम पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ लोग भी जानते थे। लेकिन उस पढ़ाई को सिर्फ डिग्रियों तक सीमित कर दिया गया। वो डिग्रियां जो कि व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर रही है। तो हमें ज़रूरत है शिक्षा के लिए एक नए दृष्टिकोण की, ठीक, एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा सार्वभौम की जाए और उसके बाद उन्हीं लोगों को उच्च शिक्षा या अन्य शिक्षा में भेजा जाए जो उसकी वास्तविक अभिरुचि रखते हैं। धन्यवाद मित्र, इस महाअभियान से आप जुड़ें और जोड़ें। धन्यवाद।